कोलिजन क्या है? ये एक इवेंट, इसमें दो या दो से ज्यादा बॉडीज आपस में क्या करेंगी? कोलाइड, एक दूसरे के ऊपर क्या लगाएंगी? फोर्सेस। टाइम कैसा होगा? शॉर्ट। दो बॉडीज कोलाइड कर रही हैं, फोर्स लगा रही हैं इन ए शॉर्ट टाइम। फर्स्ट पॉइंट, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, मतलब कि कोलिजन से पहले का मोमेंटम और कोलिजन से बाद का मोमेंटम बराबर होगा, इक्वल होगा। उसे बोलते हैं कि वो मोमेंटम कंजर्व है। कैसे मोमेंटम? कंजर्व। आगे, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, एनर्जी भी कंजर्व रहेगी, लेकिन इस केस में मैं बात करूंगा काइनेटिक एनर्जी की। ठीक है, हमने जिस कोलिजन की बात करनी है उसमें एनर्जी कौन सी रहने वाली है? काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि जो बॉडीज होंगी वो मोशन में होंगी तभी टकराएंगी एक दूसरे से। वो रेस्ट पे तो अगर दोनों बॉडीज आ गई तो वो टकराएंगी क्यों? तो एनर्जी कौन सी लेकर चलिए हमने? काइनेटिक एनर्जी लेकर चलनी है। काइनेटिक एनर्जी की पढ़ेंगे हम लोग कंजर्वेशन। ठीक है जी। अगला पॉइंट क्या नोट करना है? कोलिजन हमारे पास दो टाइप का है। आप पहला हेडिंग बनाओ, इलास्टिक कोलिजन। इलास्टिक कोलिजन में जो बात नोट करने की है वो नोट कर लो। इलास्टिक कोलिजन में क्या बात नोट करने की है? मोमेंटम, मोमेंटम कंजर्व रहेगा, मोमेंटम कंजर्व रहेगा और काइनेटिक एनर्जी भी कंजर्व रहेगी। ये लाइन लिख सकते तुम लोग, मोमेंटम भी कंजर्व, काइनेटिक एनर्जी भी कंजर्व। और यहां लिखा गया है काइनेटिक एनर्जी में कोई लॉस नहीं है। अब लॉस नहीं है तो वो कंजर्व है, इसलिए तो लॉस नहीं है। तो मैं करूंगा क्या? जब भी तुम्हें मैं कराऊंगा इलास्टिक कोलिजन, क्या कराएंगे? इलास्टिक कोलिजन, उसमें मोमेंटम भी कंजर्व, काइनेटिक एनर्जी भी कंजर्व, ये करेंगे हम लोग। अच्छा, अब आ जाओ इन इलास्टिक में। इन इलास्टिक में तुमने क्या लिखना है? तुमने लिखना है मोमेंटम कंजर्व, मोमेंटम यहां पर कंजर्व रहेगा, काइनेटिक एनर्जी नॉट कंजर्व, इसमें मैं निकालूंगा सिर्फ लॉस। ये बात नोट कर लो। इन इलास्टिक वाले में टॉपिक का नाम है इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन। इलास्टिक कोलिजन, क्योंकि इलास्टिक कोलिजन है तो इसमें क्या क्या कंजर्व रहेगा? काइनेटिक एनर्जी भी कंजर्व रहेगी, मोमेंटम भी कंजर्व रहेगा, दोनों कंजर्व करूंगा। अच्छा, पढ़ लो क्या लिखा हुआ है। टू बॉडीज है ए एंड बी, दोनों का मास कितना है? m1 एंड दोनों जा रहे हैं सेम स्ट्रेट लाइन में, उनकी वेलोसिटी कितनी कितनी है? u1 एंड u2। अच्छा, कोलाइड करते हैं, कोलिजन के बाद उनकी वेलोसिटी बन जाती है v1 एंड v2। ठीक है, ये कंडीशन है बेटे, ये कंडीशन है कि जो u1 है उसकी स्पीड ज्यादा होनी चाहिए u2 से, तभी टक्कर होगी। अगर इसकी स्पीड ज्यादा है, इसकी स्पीड कम है तो क्या होगा? तो बॉडी आगे निकल जाएगी, ये पीछे रह जाएगी, टक्कर नहीं होगी। टॉपिक क्योंकि कोलिजन का है तो कंडीशन क्या माननी पड़ेगी? जो पिछली बॉडी है उसकी स्पीड ज्यादा है। अच्छा, ये सीन होगा बिफोर कोलिजन का। टक्कर से पहले ऐसे आ रहे थे एक लाइन में, ये टक्कर होगी, टक्कर पे ये बॉडी इसके ऊपर फोर्स लगाती है, ये बॉडी इसके ऊपर फोर्स लगाती है, दोनों आपस में एक दूसरे पे क्या लगाएंगी? फोर्स लगाएंगी, फोर्स एक्सर्ट करेंगी, फोर्सेस स्ट्रॉन्ग होंगी, लेकिन जो टाइम होगा इनके कोलिजन का वो बहुत ज्यादा शॉर्ट होगा। टक्कर के बाद देखो इसकी वेलोसिटी बदल के कितनी होगी? v1, इसकी कितनी होगी? ठीक है, लीनियर मोमेंटम आफ्टर कोलिजन इज इक्वल टू लीनियर मोमेंटम बिफोर कोलिजन। m1 v1 इस वाली बॉडी का, उसका बताओ, दोनों का प्लस कर दूं? कर दो, ये लो, ये आ गया m1 u1 प्लस, ठीक है लिख लो, इसको बनाओ क्वेश्चन नंबर 1। जो जहां पर मैंने लिखा हुआ m1 लिखा हुआ है उसे मैं करूंगा एक साइड पे, लेफ्ट में ले जाऊंगा, m2 को करूंगा राइट साइड पे। करो स्टार्ट। ये m1 लिखा हुआ है, इसको ये रहने दो, इसको इधर लेके आओ, क्या बन जाएगा? माइनस बन जाएगा, माइनस m1 u1। m2 को वहीं रहने दो और यहां से m2 उधर ले जाओ,
क्या आ जाएगा M2 V2, ये लो, यहां तो कोई डाउट तो नहीं है। कॉमन निकालो यहां से, M1 V1 माइनस U1, यहां से कॉमन निकाल दो, U2 माइनस नंबर डाल दो 2 पहले। काइनेटिक एनर्जी आफ्टर कोलिजन, पहले मैं आफ्टर लिख रहा हूं ना इस वाले केस में, इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिजन। ठीक है, एनर्जी की बात कर रहे हैं। तो बताओ आफ्टर वाले को देखो डायग्राम को, अगर यहां पर मैं लिखा आफ्टर तो आप आफ्टर वाले चेक करोगे, और फर्स्ट वाला डायग्राम चेक करो, इसकी एनर्जी लिखनी है आपने। क्या आंसर लिखोगे? हाफ M1 V1 का स्क्वायर, ऐसे आएगा, प्लस अब इसको देखो क्या आएगा बेटे, हाफ M2 V2 का स्क्वायर। ये एनर्जी इक्वल कर दो बिफोर कोलिजन के, कोलिजन से पहले इसको देखो, पहले एनर्जी बोलो, हाफ M1 U1 स्क्वायर, फिर इसकी बोलो हाफ M2 U2 का स्क्वायर, लिख लो। हाफ कॉमन निकालो यहां से भी, हाफ कॉमन निकालो यहां से भी, हाफ कैंसिल कर दो पहले तो, एक तरफ कर देते हैं, M2 एक तरफ कर देते हैं। ठीक है, करो स्टार्ट, ये यहीं पड़ा रहने दो, इस वाले टर्म को इधर ले आओ, इसको इधर लेके आ रहा हूं मैं, क्या इधर आके माइनस की हो जाएगी M1 U1 स्क्वायर, M2 वहीं रखना है हमने, इसको यहीं रहने दो, यहां से M2 इधर ले जाओ, क्या आ जाएगा M2 V2 का स्क्वायर, सिंपल लिख दो, जो बच गया वो लिखो, V1 स्क्वायर U1 स्क्वायर, यहां से क्या कॉमन आ रहा है, जो बच गया वो लिखो, U2 स्क्वायर माइनस, लिख दो, नंबर डालेंगे 3। नेक्स्ट स्टेप, डिवाइड इक्वेशन 3 बाय इक्वेशन नंबर 2, इसके अपोन में करोगे आप, तो क्या M1 कैंसिल हो रहा है, जो बच गया वो बोलो, V1 स्क्वायर माइनस, ये बच गया, अपोन में बोलना, ये M1 तो काट दिया ना मैंने, ये बच गया अपोन में, इक्वल टू में देखो, ये M2 से M2 कटेगा, U2 का स्क्वायर माइनस V2 स्क्वायर, अपोन में आ जाओ, U2 माइनस, चलो ये लिख लो पहले, इट विल बिकम A माइनस बी एंड A प्लस बी, जो अपोन में आ रहा है ऐसे लिख दो, ऐसे कर, इक्वल टू में आ जाओ, A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, A माइनस बी A प्लस बी, अपोन में आ रहा है U2 माइनस V2, ये लो ऐसे लिखो। ठीक है, ये माइनस की पूरी टर्म इस पूरी टर्म से कैंसिल होगी, ये पूरी टर्म इस पूरी टर्म से कैंसिल होगी, जो बच गया वो लिखो, V1 प्लस इक्वल टू U2 प्लस V2, ये लिखो, सही है, लग गया पता। अब देखो क्या करना है, यहां पर ना V2 छोड़ दो आप, उसको इधर ले आओ, तो V1 प्लस U1 माइनस का U2, इसे कर दो पुट इन 1 और बताओ V1 कितना आता है, क्वेश्चन मार्क। M1 V1 तो ऐसे ही रहने दो, M2 V2 की जगह पे लिखो, क्या लिखोगे, V1 प्लस U1 माइनस U2 लिख लो, इक्वल टू में आ जाओ, M1 U1 M2 U2, यहां कुछ नहीं करना, इसकी मल्टीप्लाई पहले इससे फिर इससे फिर इससे करेंगे, लिख लो M1 V1 प्लस M2 V1 M2 U1 माइनस है ना M2 U2, इक्वल टू जो बच गया वो M1 U1 प्लस M2 U2 है बेटे,
ध्यान से करना, ध्यान से करना। V1 को लेफ्ट में कर देता हूँ, बाकी सारा राइट में ले जाता हूँ। तो V1 कहाँ कहाँ पड़ा हुआ है, ये दो रकमों में तो V1 पड़ा हुआ है, इसको यहीं रहने देता हूँ, बाकी सारा उधर ले जाऊंगा। कर दें, कुछ यहां से कॉमन आ रहा है, V1 कॉमन आ रहा है, ब्रैकेट में क्या बचा, M1 प्लस M2 इक्वल टू में आ जाओ। हाँ जी बेटे करो ध्यान से, M1 U1 प्लस M2 U2, सही है। ईशान लग रहा है, पता क्या करो, कुछ पूछना तो नहीं ना ईशान, इस रकम को उधर ले जाओ, क्या बन जाएगी, माइनस की M2, बेटे U1 लिखा, तुम U2 क्यों बोल रहे हो, क्या कंफ्यूजन किस बात की है, जिसको लेके जाना वही तो बोलोगे ना, हो गया ना। अब इसको उठा के ले जाओ, क्या लिखूंगा, प्लस M2 U2, ये लो, ठीक है। एक स्टेप और आंसर आ जाएगा। देखो क्या स्टेप है, इसको थोड़ा सेटिंग कर दो, इसकी क्या सेटिंग हो सकती है, इनमें से इन दोनों को देखो ध्यान से, कुछ कॉमन आ रहा है U1, तो क्या मैं लिख दूं ब्रैकेट में M1 माइनस M2 इंटू U1, ये लो 2M2 U2 नहीं हो गया, दोनों सेम नहीं है, सही है। अब ये रकम इसके अपोन में ले जाओ, M1 प्लस M2, ये लो, क्या हो गया अब, तो वेलोसिटी ऑफ सेकेंड बॉडी कैन बी obtained बाय इंटरचेंज कर दो, किस किस को, M1 को M2 के साथ, U1 को U2 के साथ, बस इतना काम करना है, आंसर आ जाएगा। करें शुरू, V2 निकालने जा रहा हूं, इंटरचेंज करना है मैंने, जहां M1 लिखा हुआ M2 कर देना, जहां M2 लिखा हुआ M1 कर देना, जहां U1 लिखा हुआ U2, जहां U2 लिखा हुआ U1, डायरेक्ट आंसर आएगा, ठीक है। क्योंकि यार ये मैं पुट करने लगे ना बहुत लेंथी क्वेश्चन बन जाएगा, और 3 नंबर से ऊपर को डायरेक्शन आती नहीं है, सही है ना, तो 3 नंबर के हिसाब से बहुत बड़ी बन जाएगी, इतना टाइम पेपर में नहीं मिलता हमारे को, तो ये मैं सेकंड वाला डायरेक्ट निकाल रहा हूँ शॉर्टकट से। तो करो, बताओ क्या आंसर आएगा, ऊपर देखिए बोलो ना, M2 M1 इधर प्लस 2 M1, ठीक है, अपोन में आ जाओ, M2 प्लस M1, तो M1 प्लस M2 एक ही बात है ना, प्लस में ही है ना, लो ये नंबर डाल दो 5, ऐसे करके हमने V2 भी निकाल दिया। पहला बता रहा हूं, क्या बोला मैंने, व्हेन मासेस ऑफ टू बॉडीज आर इक्वल, मतलब कि M1 और M2 दोनों इक्वल हो जाए और M के बराबर मान ले, मतलब दो बॉडीज हैं दोनों एक जैसा मास, और उनकी कोलिजन हो जाए, तो तुम बताओगे मुझे V1 कितना आता है, फिर V2 कितना आता है, ये लोग करके दिखाओ। V1 निकालनी है बेटे, V1 निकाल रहे हैं, पहली ब्रैकेट में आ जाओ, M माइनस M, M माइनस M क्या बन गया, 0, M से M कट के 0 हो गया ना, 0 इंटू U1 कितना हो गया 0, ये सारा तो 0 आ गया, प्लस 2, M2 की जगह क्या आएगा, M आएगा, ये रहने तो U2, अपोन में M प्लस M 2M, ठीक, 2M पे 2M काट दो, आंसर आ गया U2, ठीक है। ऐसा अगला निकालो, केस नंबर 2 बनाओ, व्हेन, केस नंबर 2 में लिख लो, व्हेन सेकेंड बॉडी इज एट रेस्ट, व्हेन, केस नंबर 2, व्हेन सेकेंड बॉडी इज एट, अगर सेकेंड बॉडी रेस्ट पे आ जाए तो U2 सही का,
तो तुमने मेरे को आंसर बोलना है इक्वेशन नंबर 4 देख करके V1 निकाल देना, यहां लिख रहा हूं इक्वेशन नंबर 5 देख करके V2 निकाल देना। लो ये करना है आपने, जो भी आंसर आता है बस मैच करा लेना। देखो बेटे U2 जीरो है ना, पहला आंसर क्या, ये U2 जीरो हो गया, बस ये जीरो कर दो बाकी आंसर है ना। सेकंड वाले में U2 जीरो है, अब एक काम करना, अब इसको जीरो कर दो बाकी आंसर है।